हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे एचपी पुलिस के लिए। हम लोग एक सीरीज शुरू किए जिसके थ्रू हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू एक कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। इस कंसेप्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये तीनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने खुद नहीं लिखे, आपको लग भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ही है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का, और तीसरा क्वेश्चन ये वाला, ये पूछा गया था भाई एचपी पुलिस 2022 में, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे। देखो इसका लेंथ थोड़ा बड़ा लग रहा है, यस बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन दिखा दिए स्क्रीन पर, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, है ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलो बिगिन करते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन द कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट होता है इसमें, कंसेप्ट क्या चलता है, ए इज इक्वल टू बी मल्टीपल बाय सी, और ये कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ये कंसेप्ट किस तरह से चलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्क्वायर का एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो ये हो गया। अगर तुमने देखा होगा घनाभ, है ना, इस तरह से अगर इसका बोला जाए वॉल्यूम क्या होता है, तो ये अगर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो सभी इसमें लग जाता है ये कंसेप्ट, है ना। आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा मैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखो अगर आपको जहाँ पे आपकी 2 डायमेंशन चीज़ें होती है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ होती है, वहाँ पे आप लोग सीधा फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया था, एक सक्सेसिव परसेंटेज का। क्या था फॉर्मूला, वो था फॉर्मूला भाई, देखो ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा सी। लेकिन ये कंसेप्ट तभी लगता है ईजिली जब आपके लिए 2 डायमेंशन 2D हो। 3D के लिए थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, उसके लिए मैंने आपको परसेंटेज ब्रेकेज सिखाया है। चलो शुरुआत करते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके स्क्रीन पे, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%। ये क्या बोल रहा है, सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड कोई ए है। अब इस ए साइड को हम लोग 25% बढ़ा देते, तो क्या बढ़ा देते तो थोड़ा स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। पहले इतना एरिया घेर रहा था, अब ये कितना घेर रहा है भाई, बड़ा एरिया घेर रहा है। तो यही बोल रहा है अगर किसी स्क्वायर की साइड को 25% बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो एरिया में क्या परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, समझ आया। तो देखो हमारे पास पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, वो तो हमारे पास साइड का स्क्वायर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, अगर भुजा बोलते हैं ना, तो भुजा का स्क्वायर। तो भुजा को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, एस इंटू एस, या फिर साइड इंटू साइड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, भुजा इंटू भुजा। यही होता है, यही तो रिजल्टेंट है, यही तो हमारे पास एरिया है। उसी फॉर्म में आ गया ना, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। यही कंसेप्ट डिलीवर हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो बस यही कंसेप्ट है, चाहे इसमें 3 साइड आ जाए, चाहे 4 साइड आ जाए, चाहे 5 साइड आ जाए, बस आपने कंसेप्ट ये लगाना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, है ना, कितनी बढ़ाई जाती है, 25%। तो देखो आपको पता है एरिया क्या होता है किसका, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। एरिया होता है हमारे पास भुजा गुणा भुजा। तो देखो 2 ही साइड है इसमें, तो इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या, ए की वैल्यू भी कितनी है 25, और बी की वैल्यू भी कितनी है 25, क्योंकि आपको पता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी कितनी बढ़ा दी जा रही है 25%, ये भी कितनी बढ़ाती जा रही है 25%। सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो कितना आएगा आपको, ये देखो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटे कितना 100, 25 25 कितना 50, प्लस 25 इंटू 25 कितना 625 बटे 100। तो 100 2 पॉइंट यहाँ लगा दो, कितना आएगा 50 प्लस 6.25, तो कितना आ गया 56.25, ये आ गया। ये तो था तब जब आपने सीधा फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो एक लाइन का क्वेश्चन, अगर ये आ गया तो वेल एंड गुड। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि नहीं आएगा पेपर में, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में। आगे जो एचपी पुलिस में पूछा गया था वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मैं एक दूसरा मेथड से करता हूँ,
परसेंटेज ब्रेकेज जो कि हर जगह लग रहा है, उसके लिए मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है बस। क्या चीज़ भाई? अगर आपने पहले वीडियोस देखी होगी, इनिशियल देखना है, फाइनल चेंज कितना है। पहले एरिया कितना था, अब कितना है, कितना बढ़ाया जा रहा है साइड को। देखो साइड इंटू क्या होता है भाई, देखो हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास कितना, एरिया बराबर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और साइड को कितना बढ़ाया जा रहा है, इनिशियल में देखेंगे, फाइनल में देखेंगे। ठीक है भाई, देखो साइड बढ़ाई जा रही है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। तो इनिशियली कितनी थी भाई, 4, अब 1 बढ़ा दी गई, कितनी होगी, 5। अब देखो उस दूसरी दूसरी भी तो साइड ही है, पहले कितनी थी, वही 25%, अब कितनी होगी, 5। तो इनिशियल में एरिया कितना था, 4 पंजे नहीं सॉरी 4 चौके, इनिशियल देखो 16, और अब कितना हो गया, 5 पंजे 25। तो बस पहले एरिया कितना होता था भाई, 16, अब कितना हो रहा है, 25। तो मेरे को बताओ कितना बड़ा है, ये बड़ा है 9। किस पे बड़ा, हमेशा इनिशियल वैल्यू पे, मल्टीप्लाई बाय 16 100 सॉरी, बस इसको सॉल्व करना है। 4 चौके 16, 25 चौके 100, कितना आया, 25 नमे 225/4, काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना बचा यहाँ पे, 2, 6 चौके 24, 10, 4 दूनी 8, यानी 56.25। ठीक है, ये इसमें टफ लग रहा होगा आपको, टफ नहीं है ये क्वेश्चन। ऐसा है अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं क्वेश्चन, बड़े से बड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा गया पेपर में, और ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है, कुछ बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय। देखो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, मेरे को बताओ जरा। वृत्त का बढ़ना या घटना किस पर डिपेंड करता है, देखो अगर ये वृत्त है, इसमें क्या होती है, त्रिज्या, आर जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। मैं आर को इतना बड़ा कर दूं तो सर्कल भी इतना बड़ा हो जाएगा। आर में जितना घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा उस हिसाब से हमारा क्षेत्रफल एडजस्ट हो जाएगा। समझ आ गया आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो टोटली डिपेंड करता है त्रिज्या के घटने या बढ़ने पे। समझ आया? अब यहाँ पे बोल रहा है यदि त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए वृत्त क्या होता है, ये होता है वृत्त, और इसमें के अंदर क्या होती है, त्रिज्या। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तुम आर को जितना मर्जी बढ़ा लो, पाई की वैल्यू रहेगी हमेशा कितनी, 22/7। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको पाई को। सिर्फ किसकी वजह से एरिया घट या बढ़ रहा है, वो त्रिज्या की वजह से। तो एरिया का मतलब आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और भी कैसा, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो ए आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, आर गुणा आर। वही आगे 2D है, ये भी 2D है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। 3D होता है तो वहाँ पे केस फंस जाता है, अभी सिखाऊंगा आपको। तो ए इज इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू आर, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा है उसका एरिया। सपोज दैट छोटा रेडियस होगा तो इतना सा एरिया होगा, मैंने बड़ा ये खींच दिया तो इतना बढ़ गया क्षेत्रफल। यही बोल रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। चलो डिस्कस करते हैं क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या रहा है भाई, सर्कल है ना, ये इसके अंदर इसकी क्या है, त्रिज्या आर। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, आर गुणा आर। जितना आप आर बढ़ाओगे उतना ही आपका क्षेत्रफल चेंज होगा। समझ आया? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि 2D है, 2 ही है सिर्फ, अगर तीसरी भी होती तो आप सोच सकते हो उसके लिए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, सीधा फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बटा 100। तो कितना आएगा भाई, 20 प्लस 100/100, 10 दाए 100 ना, तो ये 2 0 कट गया। अब इसको 0 मत लिखना, एक है ये, ठीक है। 20 + 1 कितना, 21%। ये आया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4th।
ठीक है। और दूसरा मेथड वही जो मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन आए उससे निकल जाता है। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है। और एरिया कितना बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ 10%। ठीक है, 10% बढ़ाएंगे हम लोग भी। और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यानी पहले इनिशियल कितना था, इनिशियल और फाइनल दो ही वैल्यूज है। पहले त्रिज्या कितनी थी 10, अब 1 बढ़ गई, कितनी हुई 11। पहले कितनी थी 10, अब 1 बढ़ गई 11। आया समझ। तो देखो ज़रा, इनिशियली एरिया कितना था 10 था 100, गुणा ही तो करते थे। अब कितना हो गया 121 बस। तो पहले इनिशियली कितना था भाई 100 एरिया, अब फाइनल कितना हो गया 121। 11 11 121, कितना बड़ा है 21 बड़ा है। किस पे बड़ा है, हमेशा बढ़ता है इनिशियल वाले पे, मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म क्वेश्चन। 21%। समझ आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो आप बहुत सारे। ठीक है, सपोज दैट ये ना होके इस क्वेश्चन आने से पहले सपोज दैट आपको बोल दिया गया कि भाई एक हमारे पास कोई भी मान के चलो गोला है। ठीक है, गोला है। तो गोला कैसा होता है भाई, ये होता है 3D डायमेंशंस का, 3D का होता है। 3D मतलब क्या होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, आयतन। आयतन क्या होता है इसका, ये होता है हमारे पास पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया भाई, 3 का क्यूब हो गया, आर गुणा आर। सपोज दैट त्रिज्या को इसकी भी 10% बढ़ा दी जाती है। अब ये हो गया, ठीक है, ये आर होगी नहीं, कितनी बढ़ा दी जाती है आर 10%। तो बेटर रहेगा कि वो फॉर्मूला रटने से पहले वही लगा दो। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो कितना हो गया 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, तो कितना हो गया 1000। और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा है। तो कितना बड़ा है 331 बड़ा, कितने पे बड़ा है 1000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना है 33.1%। ठीक है, कल के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, ये ना पूछा जाए गोला। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भाई देखो एक हमारे पास बेलन है, बेलन में देखो क्या चीज़ होती है, एक उसकी ऊंचाई होती है और एक हमारे पास त्रिज्या होती है। अगर आप त्रिज्या बढ़ाओगे तो इस तरह से फैल जाएगा, हाइट बढ़ाओगे तो इस तरह से फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा बॉल, ये बेलन। ठीक है, बस ये चेंजेस आते हैं। अब इन्होंने देखो क्या बोल दिया, वॉल्यूम कि बोल दिया गया है इन बेलन में त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो बोलो भाई बेलन में क्या चेंज आएगा, बेलन में क्या एरिया में चेंज कितना आएगा, या फिर बोल दिया जाए कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो देखो कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपने, 3D हो जाएगा। अब देखो अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है बेलन का, होता है 2πr/h। तो 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका वैल्यू यही रहेगा। पाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किससे फर्क पड़ रहा है r/h से। रेडियस बढ़ाओगे क्षेत्रफल में चेंज होगा, हाइट बढ़ाओगे क्षेत्रफल में चेंज होगा। रेडियस 10% बढ़ाया है तो कितना, 10% का मतलब आप होता है 1/10 और 20% का मतलब आप होता है 1/5। तो 10 से 11 और ऊंचाई कितनी करेगी 5 से 6। तो पहले कितना था 10 पंजे 50, 11 छिके 66, कितना बढ़ाया अभी 16 बढ़ा, किस पे 50 पे गुणा 100, 50 जनी 100, कितना 32%। ईजी, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि चलो ठीक है भाई ये तो हमें आता है, वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम के साथ ये कर दिया। तो वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, क्या होता है πr/h। तो पाई का तो कोई मतलब नहीं, क्या बचा है r गुणा h। स्क्वायर का मतलब था 2 बार लिखना है। तो बस यही चेंज हो गया। तो क्षेत्रफल में ये वॉल्यूम में मतलब आयतन में क्या चेंज हुआ, तो आयतन में इस तरह से चेंज होता है। तो आयतन देखो रेडियस 10% बोला, कितना 10 से 11, 10 से 11 और ऊंचाई में 20%, 5 से 6। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। पहले 10 थी अब 1 बढ़ गई, घटा भी सकते हैं ना। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 6 प्लस ये वाला। ठीक, तो देखो जरा 10 दाए 100 पंजे 500, 11 या फिर यहाँ पे देख लो 11 अच्छी के 66 या 11 11 121 इंटू 6 कितना, 6 कम 6 दिन 12 का 2, 6 1 कम 6 1 7 700
226 कितना बड़ा है भाई, ये बड़ा है 226 ओवर कितना 500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कुछ नहीं है, बस काटना पीटना। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 26 हुआ, 5 पंजे 25, एक बचा बस 45.2% का चेंज आया आयतन में। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब चलो अपने जो पेपर में पूछा गया था एचपी पुलिस में, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, ए फिश टैग इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड समझते हैं, घनाभाकार, घनाभाकार देखो इस तरह से होता है, जैसा आपका कमरा है जहाँ पे आप बैठे हुए, इसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, 3 डायमेंशंस होती है ना। श्याम हु वांट्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम, देखो इन्होंने वॉल्यूम इंक्रीज करना, तो या तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जो आयतन बढ़ाना ना, ताकि इसमें ज़्यादा मछली आ सके। वॉल्यूम ऑफ द टैंक सो एज टू हैव मोर फिश, इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ 10%, 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है 10%, ब्रेड्थ बढ़ाई जा रही है 15% और ऊंचाई डेप्थ कितनी बढ़ाई जा रही है 20%। तो आपको समझ आ गया पूरा पूरा, कुछ नहीं, बाय व्हाट परसेंट हैज़ द टैंक्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड। समझ आया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था ये एचपी पुलिस में, अगर कंसेप्ट आपको आता था हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। एक मछली टैंक घनाभ के आकार का है, श्याम जो अधिक मछलियां रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है, उसने टैंक की लंबाई बढ़ाई 10%, ठीक है, गहराई बढ़ाई, उसने टैंक की लंबाई चौड़ाई और गहराई, अच्छा चौड़ाई कितनी, ये ब्रेड्थ बढ़ाई 15% और ऊंचाई बढ़ाई 20%। तो आपको पता होना चाहिए घनाभ जो होता ना उसका आयतन क्या होता है, बस इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये होता है हमारे पास आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बस ये कंसेप्ट। अब 10% का भी मतलब आपको पता है, 10% का मतलब कितना था 1/10, 15% का मतलब कितना होता है, देखो 15/1 निकाल लो, अगर नहीं पता तो 15/100, 5 से कट रहा है 20, 5 से 15 यानी 3/20 है ना। और यहाँ पे 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब क्या होता है भाई, तो 1/5। तो लंबाई कितनी थी, पहले 10 होगी 11, पहले 20, 3 बढ़ा दो 23 होगी, और पहले ऊंचाई 5 थी, अब कितनी होगी भाई 6, बस कैलकुलेट करना है। 20 पंजे 100 और 1 10, 1000 थी पहले वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इनिशियली, फाइनल क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें 23 6 के कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई करो 6 3 18, 80 6 दूनी 12 और 1 13, 138, इसको मल्टीप्लाई करो 11 से कितना आएगा, 8 एकम 11 88 का 8, 11 33 और 8 41 का 1 हासिल 4, 11 एकम 11 4 1518, कितना आया भाई 1518। तो देखो बड़ा कितना भाई 518 बड़ा, देखो 1518 में से 1000 घटा दो 518, किस पे बढ़ा, जो इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल कितना था 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, बस काट दो, 1 0 यहाँ पे लगानी है, तो सीधा कितना आ गया 51.8%। कोई टफ था, ये तो देखो इनिशियल। आपका जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूँ तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना था आपने, कितना था क्वेश्चन ये, अगर आपको थोड़ा सा पता था, क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये कंसेप्ट अच्छे से कर लो, पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, थैंक यू। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट में कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग वॉल्यूम आयतन कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे आसानी से, अगर परसेंटेज ब्रेकेज मेथड से जाओगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो।